वेलकम स्टूडेंट्स। आज फिर मैं आपको एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने यहाँ पे हूँ और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं, जितने भी टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, आई होप कि आप सब लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। आपको अगर ये अच्छा लग रहा है वीडियो तो आप ज़रूर से इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और ये जो आपका लाइक या सब्सक्राइब या शेयर होता है, ये मुझे और इनकरेज करता है कि और बेटर मैं परफॉर्म करूं आपके सामने। आज जो टॉपिक हमारे सामने है कंपाइलेशन स्टेप्स। क्योंकि अब हम लोग प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तो कंपाइलेशन स्टेप्स क्या होता है? कंपाइलेशन बेसिकली क्या होता है? ट्रांसलेटिंग द सोर्स कोड इनटू मशीन कोड। तो ये कंपाइलर जो हमारा लैंग्वेज का होता है वो ये काम करता है। पहले तो आपने जो भी प्रोग्राम लिखा होता है उसका सिंटैक्स चेक करता है। अगर सिंटैक्स में कोई एरर होगा तो कंपाइलेशन एरर शो कर देगा। वो कौन कौन सी एरर प्रोड्यूस करता है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी कंपाइलेशन स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले तो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं उसका जो है एक्सटेंशन डॉट सी होता है सी लैंग्वेज में, और इसको हम सोर्स कोड फाइल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सोर्स कोड फाइल, और इसका एक्सटेंशन डॉट सी होगा। जब हम कंपाइलर के थ्रू इसको कंपाइल करेंगे तो कंपाइलेशन के बाद जो नेक्स्ट फाइल बनेगी उसका एक्सटेंशन डॉट ओबीजे होगा। इसको ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। सबसे पहले सोर्स फाइल थी जिसका एक्सटेंशन डॉट सी था। अब जैसे ही कंपाइलेशन के बाद एक नई फाइल बन गई जिसको हम ऑब्जेक्ट फाइल कहते हैं। अब उसके बाद जो है लिंकिंग का प्रोसेस होता है। बहुत सारी और ऑब्जेक्ट फाइल जो है जो सिस्टम में ऑलरेडी होती है, जो कंपाइलर के पास होती है, जब वो सारी फाइलें इसके साथ लिंक होती तभी हमारा प्रोग्राम रन करता है। इनडिपेंडेंटली हमारा प्रोग्राम रन नहीं कर सकता। तो ये सारी जो ऑब्जेक्ट फाइल होती हैं, जो रिक्वायर्ड फाइल्स होती हैं, वो जब हमारे प्रोग्राम की ऑब्जेक्ट के फाइल के साथ लिंक होती है तब जाकर के जो है फाइनल जो फाइल बनती है जिसको हम कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और इसका एक्सटेंशन डॉट एक्सी होता है। और ये एग्जीक्यूटेबल फाइल ही रन करती है, और उसका जो लोडर एक जो पार्ट होता है ये क्या करता है, इस एक्सी फाइल को लोड कर देता है रैम में, और उसके बाद हमारा प्रोग्राम रन करता है। तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप था जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो फाइनली हम लोग आ गए प्रोग्राम स्ट्रक्चर पे। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग बिल्कुल प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने वाले हैं। वी आर जस्ट अबाउट टू बिगिन एंड वी आर गोइंग टू राइट प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। और ये बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर होगा प्रोग्रामिंग का जिसमें कि आप प्रोग्रामिंग बेसिक्स स्टार्ट कर पाएंगे और स्टेप बाय स्टेप आप पूरी तरीके से प्रोग्रामिंग में परफेक्ट हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर क्या है। प्रोग्राम स्ट्रक्चर जो है, आपका जो भी प्रोग्राम होगा सबसे पहले हेडर फाइल्स आपके प्रोग्राम में होगी। हेडर फाइल्स क्या होती हैं ये हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो हेडर फाइल्स जो हैं, जो पहले से प्री कंपाइल्ड फाइल्स जो हमारे कंपाइलर के साथ होती हैं, उसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन होते हैं जिसको हम फाइल को, जब हेडर फाइल्स को इंक्लूड करेंगे तो ही वो फंक्शन यूज कर पाएंगे। और उसके बाद से ये एक स्पेशल फंक्शन होता है जो वॉइड मेन इज वन ऑफ द स्पेशल फंक्शन जो कि आपके हर प्रोग्राम में होना ही चाहिए। बिना मेन के आप कोई प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। तो ये एक एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम की। और उसके बाद से ये करली ब्रैकेट, और ये स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट। ये स्टार्टिंग और एंडिंग करली ब्रैकेट का मतलब क्या है कि आपके जो भी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स होंगे विद इन दिस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है बेसिकली ये बता रहा है कि यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। आपके प्रोग्राम के स्टेटमेंट इसी ब्लॉक्स के अंदर होंगे। और सबसे पहले जो भी आप प्रोग्राम लिखते हैं, अगर उसमें कोई वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया है तो सबसे पहले आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन होगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी आपके प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स होंगे, जितने भी हों, वो सब के सब इसके बाद आप लिखेंगे। तो ये एक जो है बेसिक स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। और आगे मैं एग्जांपल लेकर के लाइव एक प्रोग्राम लिखूंगा, उसको आपको बताऊंगा कि इसमें जो है किस तरीके से स्ट्रक्चर हमारा होगा और कैसे रन करेगा प्रोग्राम। तो इस कोविड पैंडेमिक सिचुएशन में हम लोग, एक हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है और आपके लिए भी है कि हम लोग इसको पूरी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। देखिए, हम लोग यहाँ पे जो प्रोग्राम का हमने जो सीक्वेंस शुरू किया है, जो सीरीज शुरू किया है, इसमें आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये सबसे पहला सी प्रोग्राम है। आइए इसको हम लोग पहले समझते हैं कि ये प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट का क्या मतलब है। सबसे पहले हमने जो हेडर फाइल्स यूज किया है, जो हैश सिंबल के साथ आप इसको इंक्लूड कीवर्ड के साथ यूज करेंगे। हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट में आप लिखेंगे जो भी हेडर फाइल का नाम है, और डॉट एच इंडिकेट कर रहा है ये हेडर फाइल है।
तो हमने इसमें 2 हेडर फाइल्स इंक्लूड किया है। आगे हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हैश है इसको हम प्री प्रोसेसर कहते हैं, इसका क्या मतलब है। सो ये सब प्री कंपाइल्ड फाइल जो है, हेडर फाइल्स जो हमारी होती है, प्री कंपाइल्ड फाइल होती है, और इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फंक्शन है जो पहले से डिफाइंड है, जो हमारे प्रोग्राम में हमें जिनको यूज करने की जरूरत होती है। तो सबसे पहला जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं इसमें जो प्रिंट करने के लिए, तो printf, ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है जिसमें कि अगर हम डबल कोट्स में जो कुछ भी लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा। तो हमें ये 3 मैसेजेस हमें प्रिंट करने थे, तो हमने 3 बार printf स्टेटमेंट लिखा है। या तो हम ऐसा कर सकते थे, एक सिंगल printf में इसको हम प्रिंट कर देते, और यहाँ पे हमने 3 printf लिखा है। लेकिन 3 printf लेने का मतलब ये नहीं कि ये 3 मैसेज अलग अलग लाइन में होंगे, बल्कि इसको ये एक सिंगल लाइन में ही प्रिंट करेगा। और ये void main मैंने बताया आपको कि ये एक स्पेशल फंक्शन है जिसके बिना हमारा प्रोग्राम रन नहीं करेगा। हर प्रोग्राम में आपको ये मेंशन करना जरूरी है। तो void main, ये कर्ली ब्रैकेट का मतलब स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम। तो ये जो बॉडी है प्रोग्राम की, ये इस और ओपनिंग और कर्ली ब्रैकेट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट के बीच में है। अब इसमें जो सबसे पहले जो फंक्शन है CLRSCR, ये डिफाइंड है इस conio.h में, ठीक है। ये इसका काम क्या है कि जब भी प्रोग्राम रन करेगा, अगर जो भी हमारा आउटपुट स्क्रीन है, अगर उसके पहले से कोई भी कंटेंट पड़े तो उसको क्लियर कर देगा। यानी हमारी पूरी स्क्रीन जो है ऑलरेडी अगर कुछ भी होगा तो वो क्लियर कर देगा। उसके बाद से फिर ये प्रिंट करेगा वेलकम टू माय चैनल। इसके जस्ट बाद ये प्रिंट करेगा सेम लाइन में सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये आपके लिए एक मैसेज है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए, अगर ये पर्पसफुल है तो। ओके, और थैंक यू, थैंक्स तो बनता ही आपका। गेट ch एक फंक्शन है, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल और रन करते हैं, जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद जब रन करेंगे, तो आउटपुट के लिए हमें जो है Alt F5 शॉर्टकट की यूज करते हैं। Alt F5 के थ्रू या तो हम उस विंडो पे स्विच करते हैं जो आउटपुट की है, या फिर हम आउटपुट मेन्यू ऑप्शन में जाकर के हम उस पर क्लिक करें। गेट ch क्या करता है? गेट ch जो है क्या करेगा, बेसिकली जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो कंपाइलेशन के बाद जब रन करता है प्रोग्राम, तो आउटपुट डिस्प्ले करके सीधे प्रोग्राम के विंडो पे आ जाता है। बट हम चाहते हैं कि जो आउटपुट आया है वो विजिबल हो जाए, वो फौरन इतने क्विकली स्विच करता है कि हमें आउटपुट दिखता नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, वहां पे एक इनपुट फंक्शन यूज कर रहे हैं। गेट ch एक सिंगल कैरेक्टर के लिए वेट करता है, तो जब भी प्रोग्राम का आउटपुट आपका डिस्प्ले हो गया तो वहां पे स्क्रीन पॉज हो गई, क्योंकि ये कैरेक्टर के लिए कोई भी एक की आप जब जैसे ही प्रेस करेंगे तो उससे बाहर होके आपके प्रोग्राम पे आ जाएगा। तो आप सभी सी सीखने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए, मैंने जो है ये स्टेप बता दिया कि कैसे आप डाउनलोड करेंगे। सबसे पहले आप गूगल पे टर्बो C++ कंपाइलर, जिसमें कि आप C और C++ की दोनों की कोडिंग कर सकते हैं, तो आप इसको पहले डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे देखिए लिंक है, इससे यहाँ पे डाउनलोड कर लीजिए। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, तो सीधे हम यहाँ फोल्डर से जो है जहाँ पे हमने डाउनलोड किया है इसको ओपन कर लेते हैं और इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन स्टेप बहुत सिंपल है इसका। यहाँ D ड्राइव पे मैंने इसको सेव कर रखा है, तो यहाँ से आप इसको पहले इंस्टॉल कर लीजिए। ये टर्बो C 3.2 है, इसको मैंने जो है क्लिक कर लिया और यहाँ पे ये इसकी फाइल है इंस्टॉलर, इसको हम ओपन करते हैं और नेक्स्ट 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 इंस्टॉल। ठीक है, ये सेटअप कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा इंस्टॉलेशन स्टेप था। अब यहाँ पे स्टार्ट में जाकर के आप टर्बो C पे क्लिक कीजिए, तो स्टार्ट टर्बो C++, यहाँ से आप क्लिक करेंगे इस पर। तो ये हम लोग का जो है टर्बो C का एनवायरनमेंट है, देखिए। और यहाँ पे जो भी हमें सबसे पहले फाइल लिखनी है, जो सबसे पहले प्रोग्राम लिखेंगे, तो हमने बताया था सबसे पहले हेडर फाइल होगी include stdio.h hash include conio.h void main। void main क्या है? ये एक स्पेशल फंक्शन है जहां से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है।
और यहाँ पे जो कुछ भी हमने मैसेज लिखा, printf एक फंक्शन है, और void main printf include stdio.h, ये सब के सब आपको स्मॉल लेटर्स में लिखना हुआ, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। और यहाँ जो कुछ भी प्रिंट करना चाहते हैं, printf में डबल कोट्स में हमने लिखा कि यू आर वेलकम इन सी प्रोग्रामिंग, और यहाँ सेमी कॉलन मस्ट है। ये सिंटैक्स है कि ये जो भी फंक्शन ब्रैकेट हमने बंद किया है इसके आगे सेमी कॉलन होगा। देन अगर अगला हमने printf एक और स्टेटमेंट लिखा printf, तो यहाँ पे हमने लिख दिया सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। तो अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया, और यहाँ पे हमने लिख दिया एक फंक्शन गेट ch और clr हमने बताया था, clr सेमी कॉलन, ये सिंटैक्स है, देन गेट ch। अब इसको हम कंट्रोल F9 से कंपाइलेशन और रन करते हैं। देखिए जो मैसेज हमने लिखा था वो सेम लाइन में ये मैसेज आ गया। तो अभी सिर्फ इतना ही हमने ये प्रोग्राम लिखा है।